अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेकंड ईयर लेक्चर 12 ट्रांसलेशन। पहले तो बेटा हम इसे डिफ़ाइन करेंगे, ट्रांसलेशन क्या होती है। अच्छा बेटा, जो ट्रांसलेशन है वो क्या है? प्रोटीन का बनना किस चीज़ से? मैसेंजर आरएनए से। वो क्या कहलाता है? ट्रांसलेशन कहलाता है। मतलब क्या हुआ कि ट्रांसलेशन का क्या मतलब हुआ कि वो पैगामात जो डीएनए ने जारी किए थे, जिन्हें पढ़ा किसने? मैसेंजर आरएनए ने। अब वो पैगामात क्या हुए? एक्सप्रेस हुए किसकी शक्ल में? प्रोटीन की शक्ल में। किस अमल के अंदर? ट्रांसलेशन में। अच्छा, अब बेटा क्या है कि पहले तो हम इसकी शॉर्ट सी समरी पढ़ते हैं, फिर हम इसकी डिटेल पढ़ते हैं। अच्छा बेटा, शॉर्ट समरी इसकी ये है कि जो ट्रांसलेशन है ना, वो स्टार्ट कैसे होती है? तब स्टार्ट होती है। अब प्रोटीन बनती कहाँ पे है? राइबोसोम के ऊपर। अब बेटा क्या है कि ट्रांसलेशन कब स्टार्ट होगी? जब मैसेंजर आरएनए लगेगा किसके ऊपर? स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट के ऊपर। तो ये बेटा क्या है कि ब्लैक के अंदर बेटा क्या है कि मैसेंजर आरएनए है। ये बेटा जब लगेगा किसके ऊपर? स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट के ऊपर जब लगेगा तो तब ट्रांसलेशन स्टार्ट होगी। और ये बेटा इस तरह लगेगा कि एक वक्त में कितने कोड वाजे होंगे? एक कोड वाजे होगा। कौन सा कोड? जेनेटिक कोड, जिसने क्या करना है? अमाइनो एसिड का पैगाम देना है। वो एक वक्त में कितने कोड वाजे होंगे? एक कोड वाजे होगा। अब कोड बेटा क्या है? किस चीज़ के लिए है? अमाइनो एसिड के लिए। अब बेटा क्या है कि अमाइनो एसिड लेके कौन आएगा? ट्रांसफ़र आरएनए। अब बेटा क्या है कि कोई भी ट्रांसफ़र आरएनए ले आएगा? नहीं बेटा, मखसूस किस्म के ट्रांसफ़र आरएनए, ये ट्रांसफ़र आरएनए हमने बनाया है। मखसूस किस्म के बेटा क्या है कि ट्रांसफ़र आरएनए मौजूद होते हैं, जो कि बेटा क्या है कि मखसूस किस्म के अमाइनो एसिड को लेके आते हैं। अब बेटा क्या है कि हम इसे मिथियोनिन कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि AUG किस चीज़ के लिए बेटा पैगाम देता है? मिथियोनिन के लिए। तो ऐसा बेटा अब जिस ट्रांसफ़र आरएनए के ऊपर बेटा क्या होगा कि इसका एंटी कोड मौजूद होगा। एंटी कोड क्या होता है? UAC, यानी कि इसका कंप्लीमेंट्री कोड जिसके ऊपर मौजूद होगा। जेनेटिक कोड तो बेटा आपको पता है क्या है? ट्रिपलेट ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड आइदर ऑन दी, ठीक है, मैसेंजर आरएनए और डीएनए, दैट कोड फॉर वन अमाइनो एसिड। वो बेटा क्या कहलाता है? जेनेटिक कोड, ठीक है। अच्छा, इसे हम कोड भी कहते हैं, सिंपल, ठीक है। तो ये बेटा क्या है कि जो एंटी कोड है वो क्या है बेटा? एंटी कोड एक ऐसा कोड है ट्रांसफ़र आरएनए के ऊपर जो कि बेटा क्या होता है? कंप्लीमेंट्री होता है। किस चीज़ के कंप्लीमेंट्री होता है? हाँ, जेनेटिक कोड का कंप्लीमेंट्री जो कोड जो कि ट्रांसफ़र आरएनए के ऊपर पाया जाएगा। जैसे ये देखें, ये क्या है? AUG। ए के सामने क्या आएगा? U। टी तो नहीं आता ना इसके सामने, कंप्लीमेंट्री तो टी होगा, लेकिन इसके अंदर आरएनए में तो नहीं पाया जाता। U के सामने क्या आएगा? A। G के सामने क्या आएगा? C। यानी कि ऐसा ट्रांसफ़र आरएनए जिसके पास क्या होगा? ये कंप्लीमेंट्री कोड मौजूद होगा, जिसे हम एंटी कोड कहते हैं। वो अपना अमाइनो एसिड लेके यहाँ पे आएगा, यानी कि वो इसे पढ़ेगा और अपना अमाइनो एसिड लेके यहाँ पे आएगा। एक एक करके ट्रांसफ़र, एक एक करके एक कोड वाजे होते रहेंगे। और ऐसे ट्रांसफ़र आरएनए जिनके पास मुतल्लिका क्या चीज़ मौजूद होगी? एंटी कोड मौजूद होगा। वो ट्रैवल करेंगे और ट्रैवल करके जाके उस कोड के ऊपर अटैच हो जाएंगे। कहाँ पे है कोड? मैसेंजर आरएनए। और मैसेंजर आरएनए कहाँ पड़ा हुआ है? राइबोसोम के ऊपर। क्लियर? तो इस तरीके से ये अमल चलता रहेगा, ठीक है जी। अच्छा, अब बेटा क्या है कि ये अमाइनो एसिड एवं ही जाके अटैच हो जाता है। कोई तरीका है उसका? तरीका बेटा है। अमाइनो एसिड होता है ना, वो जब तक ATP से नहीं मिलेगा तब तक वो क्या? इनएक्टिवेटेड, क्योंकि ये तो दोनों घूम रहे हैं, ट्रांसफ़र आरएनए भी घूम रहा है, ठीक है। इसके अलावा क्या है? अमाइनो एसिड भी आपके साइटोप्लाज्म में मौजूद है। अब कब होगा? जब मतलब क्या है कि ये कोड पढ़ता है, उसके बाद बेटा क्या होता है? अमाइनो एसिड जो होता है मुतल्लिका किसके साथ मिलता है? ATP के साथ। उसके बाद ये एक्टिवेट हो जाता है और जो 2 इनऑर्गेनिक फास्फेट निकलते हैं और ये क्या बन जाता है? AMP बन के बाहर निकल
जाता है ATP, और ये जो बाकी जो बचता है वो क्या होता है, एक्टिवेटेड अमाइनो एसिड, जो कि इसके साथ अटैच होने की सलाहियत रखता है। अब पहले ही हम बता चुके हैं आया कि एक ट्रांसफर RNA सब किस्म के अमाइनो एसिड को मुंतकिल करता है या मुख्तलिफ। अब बेटा क्या है कि अगर आपके जिस्म में प्रोटीन बनाने के लिए अगर 20 मतलब क्या है अमाइनो एसिड आपको चाहिए हैं, तो कम से कम क्या होंगे बेटा, 20 ट्रांसफर RNA की अक़साम भी पाई जाए, जिनके पास क्या होगा, मुतलका एंटीकोड पाया जाएगा। अच्छा, ये तो बेटा हमने देखी इसकी शॉर्ट समरी, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर ना बेटा क्या है कि ये यहाँ पे जो जुड़ता है, आया कि इसी की वजह से जुड़ जाता है या कि और भी चीज़ है? बिल्कुल है बेटा। वो क्या है, एक एंजाइम जिसे हम क्या कहते हैं, अमाइनो एसाइल ट्रांसफर RNA सिंथेटेस। वो एंजाइम इस अमाइनो एसिड को कहाँ पे बेटा, ट्रांसफर RNA के साथ जोड़ने में मदद देता है। क्लियर? यानी कि जुड़ भी ऐसे नहीं जाएगा, पहले एक्टिवेट होगा अमाइनो एसिड और फिर उसके बाद अमाइनो एसाइल ट्रांसफर RNA सिंथेटेस इसे यहाँ पे जोड़ेगा। अब बेटा क्या है कि हमने ये भी देख लिया कि 20 किस्म के ऐसे ट्रांसफर RNA और पाए जाएंगे जो कि बेटा क्या है कि मुख्तलिफ अमाइनो एसिड को लेके जा पाएंगे। अच्छा, अब बेटा हम क्या इसकी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। पहले हमने शॉर्ट समरी में बेटा क्या पढ़ लिया, ठीक है, हमने ट्रांसफर RNA और उसके एंजाइम का फंक्शन पढ़ लिया, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसकी 3 फेजेस हैं। पहला क्या है, इनिशिएशन, दूसरा क्या है, इलॉन्गेशन, और तीसरा क्या है, टर्मिनेशन। अच्छा बेटा, इनिशिएट कैसे होती है? अच्छा बेटा, इनिशिएट होता है ट्रांसलेशन जब क्या चीज़ बने बेटा, ये चीज़ बन जाए। ये क्या चीज़ है बेटा, इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स है। जब ये बनेगा तो तब बेटा क्या है कि इनिशिएशन जो ट्रांसलेशन है उसका अमल क्या होगा, स्टार्ट हो जाएगा। अब ये है क्या इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स? ये बेटा क्या है कि ये इन 4 चीज़ों के ऊपर मुश्तमिल है। मैसेंजर RNA, मिथियोनिन ट्रांसफर RNA। ये कहाँ से आ गया मिथियोनिन ट्रांसफर RNA? ये हमने लिख क्यों दिया पहले, ठीक है। हमें क्या पता कौन सा अमाइनो एसिड आना है? बेटा हमें पता है कि पहला जो अमाइनो एसिड है, कोई जीन हो, कोई प्रोटीन हो, वो क्या होगा, AUG कोड होगा उसका और मिथियोनिन होगा। तो ट्रांसफर RNA कौन सा होगा, मिथियोनिन ट्रांसफर RNA ही उसे लेके जाए। इसलिए मैसेंजर RNA, मिथियोनिन ट्रांसफर RNA, स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट और 3 इनिशिएशन फैक्टर्स, ये बेटा मिलके क्या बनाते हैं, इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। ए कॉम्प्लेक्स टू स्टार्ट ट्रांसलेशन इज नोन एज इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स कंसिस्टिंग ऑफ 1 2 3 4। ये इसकी डेफिनेशन है। ए कॉम्प्लेक्स टू स्टार्ट ट्रांसलेशन कंसिस्टिंग ऑफ 1 2 3 4। ये लिखना है, 1 2 3 4 नहीं लिख देना, ठीक है जी। अच्छा, तो ये बेटा क्या कहलाता है, इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। अब हम देखते हैं ना कि इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनाए तो सही कि कैसे बनता है। ये जो ठीक है मतलब चीज़ें हैं ये कहाँ पे हैं? सबसे पहले बेटा क्या है कि आपको पता है कि मैसेंजर RNA बेटा क्या है कि कहाँ पे जाके अटैच हुआ, स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट के। इस मैसेंजर RNA को इस स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट पे लेके कौन जाता है, एक इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स लेके जाता है। कौन लेके जाता है? अब ये देखें, स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट हो गया, टिक कर दिया हमने, हो गया। एक हमने क्या पढ़ा कि मैसेंजर RNA आ गया और 3 में से एक इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स भी आ गया। क्लियर जी? ये यहाँ पे जाके जब लगता है तब क्या होगी, ट्रांसलेशन स्टार्ट होनी है, ठीक है। अब ये बेटा जाके ऐसे लगेगा कि एक वक्त पे क्या होगा, एक कोड वाजे होगा। अब बेटा क्या है कि जो ऐसा ट्रांसफर RNA जिसके पास क्या होगा, मिथियोनिन पाया जाएगा, वो अपना बेटा क्या है कि मिथियोनिन लेके कहाँ पे आएगा, इस स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट के ऊपर आएगा, ठीक है। अच्छा बेटा क्या है कि जिस जगह पे ये आता है ना, पहला ट्रांसफर RNA, याद रखिएगा कौन सा ट्रांसफर RNA, पहला ट्रांसफर RNA, वो साइट बेटा क्या कहलाती है, P साइट कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा, P साइट कहलाती है। जहाँ पे आके लगा पहला कोड जहाँ पे वाजे है वो कौन सी कहलाती है, P साइट। उसके बेटा जो क्यों, क्योंकि सबसे पहला ट्रांसफर RNA कहाँ पे आएगा, P साइट पे आएगा। इससे जो अगले हैं उनमें से कोई भी अब P साइट पे नहीं आएगा, वो कहाँ पे आएंगे, A साइट पे आएंगे। कहाँ पे आएंगे, साथ वाली जगह पे आएंगे, ठीक है। जबकि बेटा क्या है कि जो इसके आगे वाली जगह है उसे बेटा हम क्या कहते हैं, E साइट कहते हैं।
पी साइड पे बेटा क्या है कि जो पहला ट्रांसफर आरएनए आएगा उसके बाद यहाँ पे डायरेक्ट ट्रांसफर आरएनए नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ से ठीक है मिथियोनिन वाला ही आएगा। उसके बाद सारे ट्रांसफर आरएनए कहाँ पे आएंगे, ए साइड पे। और ये ई साइड क्या है, यहाँ से खाली ट्रांसफर आरएनए बाहर की तरफ निकलेंगे। क्लियर हो गया। अच्छा अब बेटा क्या इसे कौन लेके आया यहाँ पे, इनिशिएशन कम्प्लेक्स। ट्रांसफर आरएनए को भी यहाँ पे कौन लाया। अब कितने हो गए इनिशिएशन कम्प्लेक्स, 2। अब क्या हो गया, मिथियोनिन ट्रांसफर आरएनए भी आ गया, 2 क्या हो गया, इनिशिएशन फैक्टर भी हो गया। अब एक और बेटा क्या कि तीसरा इनिशिएशन फैक्टर क्या करता है, इसकी पोजीशन को सही करता है, इसकी पोजीशन को कि ये सही तरीके से पहले कोड के साथ अटैच हो जाए। अब क्या है, अब आपका इनिशिएशन कम्प्लेक्स फॉर्म हो चुका है। ये बेटा क्या कहलाता है, इनिशिएशन कम्प्लेक्स। अब क्या है, ट्रांसलेशन स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, तो बेटा अब देख लें कि क्या हुआ, मैसेंजर आरएनए आ गया, कौन लेके आया, इनिशिएशन फैक्टर। फिर उसके बाद बेटा क्या है कि मैथियोनिन ट्रांसफर आरएनए भी आ गया, कौन लेके आया, इसे एडजस्ट किसने किया, एक और इनिशिएशन फैक्टर ने। अब बेटा क्या इनिशिएशन कम्प्लेक्स बन गया है, मिथियोनिन ट्रांसफर आरएनए भी यहाँ पे आ गया है। इस मिथियोनिन ट्रांसफर आरएनए को हम एन फार्माइल मिथियोनिन ट्रांसफर आरएनए भी कहते हैं। ये थोड़ा सा प्रोकैरियोट में मॉडिफाइड होता है, आप सिंपल मिथियोनिन ट्रांसफर आरएनए भी इसे कह सकते हैं। इनिशिएशन कम्प्लेक्स हो चुका है। अब बेटा क्या होनी है, इलॉन्गेशन, नए ट्रांसफर आरएनए आने हैं। अब बेटा क्या है कि जब इनिशिएशन कम्प्लेक्स बन चुका होता है उसके बाद बेटा क्या है कि ये लार्ज राइबोसोमल सब यूनिट भी क्या होता है, जाके आके इसके साथ अटैच हो जाता है। कौन सा बेटा, लार्ज राइबोसोमल सब यूनिट भी आके अटैच हो जाता है। इनिशिएशन कम्प्लेक्स बनने के बाद लार्ज राइबोसोमल सब यूनिट आके इसके साथ अटैच होगा। क्लियर बेटा। अब अटैच हो गया। अब ये वाली साइड क्या है, साथ वाली ए, ये वाली साइड क्या है ई, जिसके ऊपर मौजूद है पहला ट्रांसफर आरएनए वो क्या है, पी है। अब बेटा क्या होगा कि अब यहाँ पे ना एक और कोड जो है ना ए साइड पे वाज़ेह होगा। हम फर्ज करते हैं AGA है आर्जिनिन के लिए। अब क्या होगा, इस कोड को कौन पढ़ेगा, वो ट्रांसफर आरएनए जिसके पास इसका क्या होगा, एंटी कोड मौजूद होगा, वो इसे पढ़ेगा और यहाँ पे आके लग जाएगा। ठीक है। अब आप कहेंगे ये यहाँ पे क्यों नहीं आके लगा, क्योंकि इसे बेटा क्या है कि जो लाने वाली चीज़ है वो बेटा कौन सी है, एक और प्रोटीन है जिसे हम क्या कहते हैं, इलॉन्गेशन फैक्टर। क्या कहते हैं, इनिशिएशन फैक्टर सारा काम कहाँ पे कर रहा था, पी साइड पे। अब प्रोटीन क्योंकि मुख्तलिफ हो गई तो वो बेटा क्या है कि इसलिए साइड भी चेंज हो गई। अब बाकी तमाम ट्रांसफर आरएनए किसकी मदद से आएंगे, इलॉन्गेशन फैक्टर प्रोटीन की मदद से आएंगे। और किस साइड पे आएंगे, ए साइड पे आएंगे। अब बेटा क्या है, दूसरा आ गया है आर्जिनिन। अब बेटा क्या है कि अब इन दोनों के दरमियान क्या होगा, रिएक्शन होगा। क्या होगा, रिएक्शन होगा। तो बेटा क्या है कि एक एंजाइम है जिसे हम क्या कहते हैं, पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज। क्या नाम है बेटा, पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज। वो इन दोनों का आपस में रिएक्शन कराता है। और ये बेटा क्या है कि जो ट्रांसफर आरएनए है पहले वाला, ये अमीनो एसिड इसे साथ वाले ट्रांसफर आरएनए को दे देता है और ये खुद क्या हो जाता है, खाली हो जाता है। अब बेटा क्या है कि पेप्टाइड बॉन्ड बन गया, 2 अमीनो एसिड का पेप्टाइड बॉन्ड बन गया। ठीक है जी। अब ये देखें बेटा, इस तस्वीर में हमने देखा पेप्टाइड बॉन्ड ये बन गया है। ठीक है। अब बेटा क्या होगी, ट्रांसलोकेशन होगी। ये 5 एंड है इसका मैसेंजर आरएनए का, ये कौन सा है, 3 एंड। अब ये 5 to 3 यूँ मूव करेगा, एक और इलॉन्गेशन फैक्टर की वजह से ये क्या करेगा, मूव करेगा। ठीक है। ये आगे की तरफ मूव, जब मूव करेगा तो क्या होगा बेटा, यहाँ पे जो ये वाला खाली है वो कहाँ पे आ जाएगा, इस साइड पे। ये देखें खाली वाला कहाँ पे आ गया है, ई साइड पे। और बेटा जो पी वाला है वो कहाँ पे आ गया है, सॉरी जो ए वाला था वो कहाँ पे आ गया है, पी साइड पे आ गया है। अब बेटा क्या है कि इसे क्या किया जाएगा, बाहर निकाल दिया जाएगा। और यहाँ पे क्या हो गया, एक नया कोड वाजे हो गया। अब यहाँ पे क्या हो गया, एक, अब बेटा ये 2 अमीनो एसिड है। अब क्या होगा, अब यहाँ पे जो भी होगा, मसलन हम फर्ज कर लेते हैं कि दोबारा आर्जिनिन है, तो वो ट्रांसफर आरएनए जिसके पास आर्जिनिन होगा वो क्या होगा, यहाँ पे आके लग जाएगा। फिर वो प्रोसेस सेम रिपीट होगा। यानी कि मतलब क्या है कि ये आपस में क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे। और रिएक्शन के को बेटा कौन फैसिलिटेट करेगा, पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज। इस तरह बेटा क्या है कि एक एक करके
जब ये यहाँ पे चला जाएगा तो फिर उसके बाद ये वाला आगे मूव कर जाएगा, ट्रांसलोकेशन होगी। बार बार ये प्रोसेस क्या होता जाएगा, रिपीट होता रहेगा यहाँ तक के प्रोटीन मुकम्मल बन जाएगी। अच्छा, अब कैसे पता चलेगा प्रोटीन बन गई है? जहाँ पे प्रोटीन मुकम्मल हो जाती है तो वहाँ पे बेटा क्या होगा, स्टॉप कोडॉन आ जाएगा, UGA UA, जो कि क्या है बेटा, स्टॉप सिग्नल देते हैं। अब इन स्टॉप सिग्नल को कोई नहीं पहचानेगा। यहाँ पे क्या आएगी, टर्मिनेशन प्रोटीन, ये जो हमने ठीक है इसके अंदर बनाई हुई है ट्राइंगल के अंदर, वो क्या है, टर्मिनेशन प्रोटीन। तो ये अब टर्मिनेशन का अमल जारी है। और ये बेटा क्या कहेगी, इसे सारे जो सेटअप है इसे ओपन कर देगी, और बेटा क्या है कि इसे अलहदा कर देगी, और जो पॉलीपेप्टाइड चेन है वो अलहदा होके कहाँ पे चली जाएगी, साइटोप्लाज्म के अंदर चली जाएगी। तो इस सारे अमल को बेटा हम क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन कहते हैं। ठीक है बेटा, ये था आज का हमारा टॉपिक। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।